हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी को आपका अपना चैनल अजूबा मैथ पर। और चलिए आज सवाल नंबर 1 और थंबनेल देख के आप आ गए तो पूरे रिक्वेस्ट है आपसे कि पूरे वीडियो देखें। ज़्यादा सवाल नहीं है, 10 से 11 सवाल रहता है। चलिए सवाल नंबर 1 और कह रहा है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन बी में कह रहा है हॉकी टॉकी, ऑप्शन सी में कह रहा है दूरदर्शन, ऑप्शन सी डी में कह रहा है रेडियो। तो अभी तो हाल फिलहाल जो है ऑप्शन ए नंबर संचार का सबसे सार्वजनिक साधन हो गया, सार्वजनिक टेलीफोन तरीके यहाँ पे टेलीफोन क्या हो जाएगा, टेलीफोन हो जाएगा। सार्वजनिक टेलीफोन जो है संसार का सबसे लोकप्रिय संसाधन हो गया। टेलीफोन का मतलब जो फोन हम लोग बात करते हैं, देखते हैं, रील सट सट भगाते हैं, रील देखते हैं, पिक्चर देखना तो उसी को टेलीफोन यानी सार्वजनिक टेलीफोन उसी को कहता है। ऑप्शन बी में दिया हुआ वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी जो है ना गार्ड लोग रहता है वो लोग रखता है, रेल पर ड्राइवर लोग रखता है, टीटी रखता है, और पुलिस लोग भी इसका वॉकी टॉकी का बहुत उपयोग किया जाता है। वो अपने पवाड़ में यानी अपने समूह में बात करने के लिए रह जाता है, दूर दूर तक वो काम नहीं करता है। और ऑप्शन डी में दिया हुआ दूरदर्शन। तो दूरदर्शन बहुत सारे कम लोग अभी यूज करते हैं, बड़े बड़े घराना रहेगा जो एलसीडी उलसीडी लगा करता है तो वो दूरदर्शन टावर धराता है, इसी नहीं धरवाता, ज़्यादा मोबाइल यूज ही करता है। ऑप्शन डी में दिया रेडियो। तो रेडियो तो अभी समय में चल ही गया, मान के चलिए एकदम ख़त्म ही हो गया, कोई उतना ज़्यादा रेडियो नहीं देखता। जिसको भी चैनल देखना है, न्यूज़ देखना है या कुछ सुनना है तो वो चैनल ही सब देखता है, न्यूज़ वाले ढेर सारे चैनल रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सार्वजनिक टेलीफोन। नेक्स्ट अगला सवाल और सवाल नंबर हो जाएगा 2 और दूसरा नंबर सवाल में कहता है कि सुखाड़ का कारण है। दक्षिणी बिहार जो है और झारखंड हर समय सुखाड़ से ही ग्रस्त रहता है। कारण क्या है? ऑप्शन में कह रहा है जल का अभाव, ऑप्शन बी कह रहा है मिट्टी की नमी का अभाव, ऑप्शन सी में कह रहा है मिट्टी का क्षय, ऑप्शन डी में कह रहा है मिट्टी की लवणता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जल का अभाव। क्या हो जाएगा? जल का अभाव। देखिए जल का अभाव यानी भगवान बारिश नहीं होता है इसीलिए सुखाड़ बन जाता है। ऑप्शन बी में कह रहा है मिट्टी की नमी का कमा। तो नमी बारिश होगा तभी ना मिट्टी में नमी बनेगा, अगर बारिश से नहीं हो रहा है तो मिट्टी में नमी कहाँ बनेगा? तो मिट्टी बारिश होने की नमी बनने की पहले यहाँ जल का अभाव हो जाएगा। ऑप्शन सी में कह रहा है मिट्टी का क्षय। अगर मिट्टी में क्षय हो जाएगा तो मार डीएपी मार यूरिया उसको ख़त्म कर देगा, सब क्षय दूर कर देगा, कमी दूरी। और ऑप्शन डी में दिया मिट्टी की लवणता, लवणता दूर हो जाएगा तो यहाँ थोड़ा सा द्रव लवण जाने, तो लवण जब खत्म हो जाएगा तो अम्ल मिला के उस मिट्टी को लवणता को बढ़ा देगा। अम्ल मिलाने के बाद लवण खत्म हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट अगला सवाल और सवाल नंबर हो जाएगा 3 और 3 नंबर सवाल में देखिए क्या कहता है। कहता है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? जूट मिल, भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? पहले आप बताइए जूट मिल किसे कहते हैं, जूट मिल है क्या? तो नहीं जानते हैं आप? तो देखिए आलू 2 रंग का बोरा में आता है, आप देखते होंगे आलू 2 रंग का बोरा में आता है। एक बोरा रहता है प्लास्टिक का, एक रहता है जूट का। तो जूट उसी को कहते हैं। अब देखिए वो तैयार होता है कैसे? तो सोन देखे होंगे आप लोग, सोन काठी जिससे कि देखा होगा, और उससे सोन निकलता है और वो उगाया जाता है यानी जूट की खेती किया जाता है। तो जिसको हम लोग कुदरुम कहते हैं, आपस भाषा में उसे कुदरुम कहते हैं। तो कुदरुम को ही जूट मिल कहा जाता है, उससे सोन निकाला जाता है और सोन हम लोग बेचते हैं। लोग किसान हैं, किसान लोग जूट उपजाता है और जूट के खेत बेचता है। तो उस जूट को अबरी रस्सी के धागा में बनाया जाता है, उसी को कहते हैं जूट मिल। धागा बना के उसको बोरा बन देगा या तो सब रस्सी बना देगा, तो उसी को कहते हैं जूट मिल। तो जूट मिल सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए में कह रहा है कलकत्ता, ऑप्शन बी में कह रहा है दिल्ली, ऑप्शन सी में कह रहा है बम्बई, ऑप्शन डी में पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। कहाँ पे? कलकत्ता। कलकत्ता में जो है सबसे पहले जूट मिल की मशीन बैठाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और नेक्स्ट
अगला सवाल और सवाल नंबर हो जाएगा 4। और चौथा नंबर सवाल में देखिए क्या कहता है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में जेम्स वाट, ऑप्शन बी में हम्फ्री डेवी, ऑप्शन सी में कह रहा है जॉक केन, ऑप्शन डी में कह रहा है टॉमस बेल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जॉक के, क्या नाम है, जॉन के ने जो है सबसे पहले फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट अगला सवाल और सवाल नंबर 5। और 5 नंबर का सवाल देखिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी मजेदार सवाल है। कह रहा है और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो किसान आंदोलन देखिए, तो कह रहा ऑप्शन ए में बारदोली, ऑप्शन बी में कह रहा अहमदाबाद, ऑप्शन सी में कह रहा खेंडा, ऑप्शन डी में कह रहा चंपारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बारदोली। बारदोली किसान आंदोलन के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिला था, यानी सारे किसान लोग मिलकर उनको सरदार माना था और उसको आगे बढ़ा था, उनको माना था सरदार। तो उसी दिन से इनका नाम पड़ गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला सवाल और सवाल नंबर हो जाएगा अभी 6। और छठा नंबर सवाल में देखिए दे रहा है, कह रहा है किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। अनुरोध कोई किया था कि आइए ना महात्मा गांधी जी, आइए ना गांधी जी चंपारण। तो कौन किया था। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर में कह रहा राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी में कह रहा अनुग्रह नारायण सिन्हा, ऑप्शन सी में कह रहा जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी में कह रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी राजकुमार सिन्हा। राजकुमार सिन्हा ना, राजकुमार शुक्ल है, सॉरी हमसे गलत पढ़ा गया था। राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी जो ने चंपारण आया था और चंपारण सत्याग्रह चलाया था। नेक्स्ट अगला सवाल और सवाल नंबर 7। और 7वां नंबर सवाल में कह रहा है कि किस कानून के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। जालियांवाला बाग में हुआ था, सभा का आयोजन हुआ था। ऑप्शन में दिया हुआ है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन बी में दिया हुआ है भारत सरदार अधिनियम 1857 में, ऑप्शन सी में दिया हुआ रोलैक्ट एक्ट, ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो जालियांवाला बाग का जो सभा का आयोजन जो हुआ था वो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है ना, कौन सी दिया हुआ है, रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट कानून के विरोध में जो है जालियांवाला बाग कांड को सभा किया गया था। इस कानून को जानता है महात्मा गांधी जो लोग कहता था ये अंधा कानून है, काला कानून, अंधा कानून, काला कानून इसको कहा गया था। क्या था पता है, ये जो ना बिना मुकदमा चलाए, यानी किसी को बिना संदेश दिए या तो किसी को सूचना दिए, बिना सूचना दिए आता था, पकड़ के लगा के थाना में बंद कर देता था। इस तरह से ब्रिटिश लोग, यानी जब हमारा भारत गुलाम था तो इसी तरह करता था। इसी को रोलैक्ट एक्ट कानून कहा था। इसको महात्मा गांधी जी लोग ने इसको जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान इसको रद्द करने का बैठक किया था। तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा अभी 8 नंबर, अभी 7 हुआ था, अभी 8 नंबर। 8वां नंबर सवाल में कहता है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हनोई, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नोप पेन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बैंकॉक, ऑप्शन डी में दिया हुआ ओटावा। तो इसका कंबोडिया का राजधानी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा, नोम पेन हो जाएगा इसका राजधानी, यानी कंबोडिया की राजधानी होगी। अरे तनी मनी अच्छा लगता है वीडियो, लाइक वाइक भी किया करो यार, कैसे तुम लोग देखते खेल टुकुर टुकुर देखते रहता है, लाइक किया करो। और अगर आप जानते हैं तो हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, यानी नेपाल की राजधानी कहाँ है, आप इसका आंसर कमेंट में करके दो। अगर आप यहाँ तक देखते देखते 8वां नंबर सवाल तक आए थे तब। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर अभी हो जाएगा 9, अभी तो हमने 8 बताए थे। और 9वां सवाल में कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति को होता है, ये देखिए
ये क्लास 10वां का सामाजिक विज्ञान, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये सब विषय आता है। इसमें अल्टर अल्टर सवाल रहेगा, कभी ब्रिटेन की बात करेगा तो कभी वहाँ कंबोडिया की बात कर लेगा, तो कभी क्या, कभी लेनिन के, कभी बिस्मार्क के, ये सब बात किया जाएगा। तो 9वां नंबर सवाल में कराया बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में दिया मैजनी ने, ऑप्शन बी में लेनिन ने, ऑप्शन डी सी में बिस्मार्क ने, ऑप्शन डी में गैरीबाल्टी ने। तो ये सब सवाल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा? बी, लेनिन। क्या हो जाएगा? लेनिन। लेनिन जो है ना, वो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सीधा 10 नंबर, और 10 नंबर सवाल में कहता है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन जो है कहाँ का निवासी था? ये सब मतलब क्रांतिकारी, राजनीतिक जो क्रांतिकारी कहता है ना, वो लोग था। तो रॉबर्ट ब्राउन ओवन कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन ए में दिया फ्रांस, ऑप्शन बी में दिया जर्मनी, ऑप्शन सी में दिया ब्रिटेन, ऑप्शन डी में दिया ऑस्ट्रेलिया। तो रॉबर्ट ओवन जो है ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रिटेन, कहाँ का? ब्रिटेन का निवासी था रॉबर्ट ओवन। नेक्स्ट सवाल, और सवाल नंबर हो जाएगा 10, आप 11 हो जाएगा, सॉरी। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 11वां नंबर सवाल में यही पूछा हुआ है कि 2011 जब था, उस समय जनगणना हुआ था, तो भारत की आबादी कितनी थी? ऑप्शन ए में करा 90 करोड़, ऑप्शन बी में करा 121 करोड़, ऑप्शन सी में करा 140 करोड़, ऑप्शन डी में करा 150 करोड़। अगर आप जानते हैं नहीं, अगर तो नहीं जानते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी नंबर में हो जाएगा 121 करोड़। 121 करोड़ हमारा 2011 के जनगणना के अनुसार हुआ था। अभी 2024 आ गया है, आप अनुमान लगा सकते हैं कहाँ तक पहुँचा होगा। तो मोदी जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, हमारे पूरे देशवासियों 140 करोड़ आदमी को, आबादी को संबोधित करता हूँ, यानी 140 के पार कर गया होगा हमारे भारत की आबादी। और आप यहाँ तक देखे थे तो बहुत अच्छा रहा। और अंतिम सवाल ही था 11 नंबर। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।